Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. Chapter 15 Environmental Chemistry Part 2. आज का हमारा टॉपिक है Test Yourself 15.2 and it's on page number 143 of your textbook. Starting from question number 1. Which salts are responsible for hardness of water? Water hardness के लिए कौन से salts responsible हैं जो कि hardness cause करते हैं? So hardness of water is caused because of the presence of following salts. बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. बाइकार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें HCO3 ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसके एग्जांपल्स हैं. क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मीन्स के कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड. एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. तो इनमें से कोई भी सॉल्ट जब प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो वो वाटर हार्ड वाटर कहलाता है. Next question. Explain the chemistry of removing the temporary hardness by boiling water. Water boiling के थ्रू किस तरह से टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव की जाती है उसका मेथड बताना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग वाटर. वाटर बॉइलिंग जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए. इस मेथड में बॉइलिंग के थ्रू कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है कैल्शियम का वो वाटर में प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में. जब उस वाटर को बॉयल किया जाता है तो ये कंपाउंड ब्रेक होता है और इससे इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जब वाटर को बॉयल करते हैं तो ये कंपाउंड ब्रेक होता है और इससे हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट आता है जिसको वाटर से प्रेसिपिटेट आउट कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. सो वाटर सॉफ्टनिंग हो जाती है इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का क्या बेसिक प्रिंसिपल है? परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स. परमानेंट हार्डनेस हम सिंपल बॉइलिंग के थ्रू नहीं रिमूव कर सकते, इसके लिए केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है और सोडियम जियोलाइट, ये केमिकल्स ऐड किए जाते हैं हार्ड वाटर में और केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको वाटर से सेपरेट कर लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा जो ऐड किया जाता है हार्ड वाटर में वो कैसे परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है? एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिमूव्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस. तो वही बेसिक प्रिंसिपल अभी हमने जो स्टडी किया वही प्रिंसिपल है इस मेथड का भी. सोडियम बाइकार्बोनेट ये रिएक्ट करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनके साथ इसका रिएक्शन होता है और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आइंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एज सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं जिसको वाटर से सेपरेट कर लिया जाता है. इसी तरह से मैग्नीशियम सॉल्ट अगर प्रेजेंट हो तो सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके उसको भी इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है और सॉल्ट्स को सेपरेट कर लिया जाता है वाटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन्स वाटर? सोडियम जियोलाइट कैसे वाटर सॉफ्टनिंग करता है? सोडियम जियोलाइट इज अ नेचुरली अक्रिंग रेजिन. ये एक नेचुरल रेजिन है जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कंपाउंड है. ये इसका रेजिन है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जाता है. रेजिन हम कहते हैं कोई भी थिक विस्कस लिक्विड जो होता है या सेमी सॉलिड कह लें. इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. डोमेस्टिक लेवल पे घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी इंडस्ट्रियल स्केल पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसमें मेथड इसका ये है कि वाटर को पास किया जाता है रेजिन पर से. रेजिन में से जब इस वाटर को पास किया जाता है हार्ड वाटर को तो रेजिन में हमारे पास सोडियम आइंस प्रेजेंट होते हैं. वो सोडियम आइंस एक्सचेंज हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ. So the sodium ions of resin are exchanged with unwanted calcium and magnesium ions of hard water. इस तरह से रिएक्शन होता है. सोडियम जियोलाइट है, इस पर ये रेजिन है, इसके ऊपर से पानी को हार्ड वाटर को गुजारा जाता है, पास किया जाता है. तो वाटर में अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो उनमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस सेपरेट हो जाते हैं और वो जियोलाइट के साथ यहाँ पे सोडियम आइंस की जगह एक्सचेंज हो जाते हैं. तो इस तरह से सोडियम जियोलाइट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम जियोलाइट में और ये सोडियम आयन्स जाके सल्फेट के साथ कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स? बॉयलर स्केल्स किसे कहते हैं और इसको रिमूव कैसे किया जाता है? बॉयलर्स कहते हैं जिसमें वाटर बॉइलिंग होती है, तो उसमें अगर हार्ड वाटर प्रेजेंट होता है तो उसके सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं बॉटम में। वो सॉल्ट्स की डिपोजिशन जब हो जाती है अनवांटेड सॉल्ट्स की, तो उन्हें स्केल्स कहा जाता है। बॉयलर में होते हैं तो इनको बॉयलर स्केल्स कहा जाता है। तो डिपोजिशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स, टरबाइंस, इन्हें हम स्केल्स कहते हैं। इसके रिमूवल के लिए डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है या एसिड ट्रीटमेंट की जाती है। एसिड्स वगैरह या केमिकल्स डाल के इन सॉल्ट्स को जो डिपॉजिट हुए होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।